जीनत कह रही कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस प्रकार की बातें न फरमाएं, इस प्रकार की बातें न करें। जिन बातों को याद करते हुए आपको तकलीफ हो, ऐसी बातें बार बार याद न कीजिए। हाथ जोड़कर वह अपने पिता को विनती कर रही है, क्योंकि इस प्रकार की बातों को याद करने से आपकी जो हालत है खराब होती जा रही है। ये जो आलम है थोड़ा सा उतावला होकर कहता है कि इस वक्त हमें मत रोको जीनत, हमें मत रोको। हम कहेंगे, जरूर कहेंगे। बूझने से पहले शमा की लौ भड़क उठती है। हमारी याददाश्त भी ताजी हो रही है। एक एक तस्वीर आंखों के सामने आ रही है। हम हाथी पर बैठकर सौरगाह जा रहे हैं। आगे पीछे हिंदुओं का बेशुमार मजमा है। वे चीख चीख कर कह रहे हैं कि आलम पनाह, जजिया माफ़ कर दीजिए। लेकिन हम माफ़ कैसे कर सकते हैं? दखन की लड़ाइयों का खर्चा कहाँ से आएगा? हम कहते हैं, रुक कर बात कर रहे हैं, तुम काफिर हो, जजिया नहीं हटेगा। वे लोग हमारे रास्ते पर लेट जाते हैं। हमारा हाथी आगे नहीं बढ़ रहा है। हम गुस्से में आकर पिलवान को हुक्म देते हैं कि इन कमबख्तों पर हाथी चला दो। हाथी आगे बढ़ता है और सैकड़ों चीखें हमारी कानों में पड़ती है। हम हंसकर कहते हैं, काफिरो, तुम्हारी यही सजा है। जजिया माफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जैसे कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, उस कर के माध्यम से जैसे कि दक्षिण की जो लड़ाइयाँ हैं, उन लड़ाइयों का जो खर्चा है उठाने के लिए जजिया कर लगाया। तो इस भयानक कर को माफ़ करने के उद्देश्य से जिस समय अनेक विशेषकर हिंदू लोग उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, उनको ये जो कर है हटाने की मांग करते हैं, परंतु ये जो आलमगीर हैं वो क्या करते हैं, जब उनके रास्ते पर ये जजिया कर माफ़ करने के लिए लोग लेट जाते हैं, रास्ता अड़ाते हैं, उस समय जैसे कि आलमगीर का जो हाथी है इन लोगों को देखकर अर्थात रुक जाता है, परंतु आलमगीर गुस्से में आकर पिलवान यानी कि हाथी चलाने वाला व्यक्ति, हाथीवान, या उसको और एक शब्द है महावत कहा जाता है, तो वह हाथीवान को, हाथी चलाने वाले उस व्यक्ति को हुक्म देते हैं और कहते हैं कि इन कमबख्तों पर हाथी चला दो। हाथी को मजबूरन चलाया जाता है। सैकड़ों लोगों की जो मौत है उस समय होती है और उनकी जो चीखें हैं आज भी उनके कानों में गूंज रही है। जिस समय उन लोगों के ऊपर से हाथी चलाया गया उस समय हम क्या कर रहे थे, हंस रहे थे और कह रहे थे कि काफिरों, तुम्हारी यही सजा है और ये जो जजिया है वह माफ़ नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार उस समय के दर्दनाक प्रसंग को याद करते हुए अर्थात आज उन्हें पश्चाताप हो रहा है, आज पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन जिस समय ये कृत्य कर रहे थे, जिस समय उस पिलवान को उन लोगों के ऊपर हाथी चलाने का आदेश देते थे, उस समय उनको खुशी हो रही थी। हंसकर वह कह रहे थे कि काफिरों, तुम्हारी यही सजा है, जजिया माफ नहीं होगा। जीनत के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उन्हें ये जो प्रसंग है, उन प्रसंगों को याद कर औरंगजेब को जो पश्चाताप हो रहे हैं, उस बात का जो दुख है जीनत को भी हो रहा है। आलम पन्हा को रोकने की कोशिश करती है, परंतु आलम पन्हा उसी स्वर में वह आगे बातचीत करते रहते हैं। आज वो हाथी हमारे सामने झूम रहा है, जीनत हमारा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा है। इसकी दवा तुम्हारे हकीम साहब के पास नहीं है। तो इस प्रकार जैसे कि वो जो हाथी है, यानी कि जो जीवन का जो हाथी है, मृत्यु का जो हाथी है, वह आज हमारे सामने खड़ा है। जिस प्रकार उन लोगों के सामने खड़ा था वह मृत्यु का हाथी आज हमारे सामने खड़ा है और आज उस हाथी को देखकर या मृत्यु को देखकर हमारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। और इस टुकड़ों को, कलेजे को बचाने की जो दवा है, क्या तुम्हारे हकीम साहब के पास है? जीनत कातर स्वर में, आलम पनाह, आप यह दवा पी लीजिए, इस दवा से आपको बहुत फायदा होगा। दवा का प्याला उसके आगे कर दिए है
आलम भारी सांस लेकर, जिसने सारी जिंदगी खून का जाम पिया है, उसे दवा का जाम क्या फ़ायदा करेगा। इसे फेंक दो जीनत, उस खिड़की की राह फेंक दो। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो आलमगीर है वह दवा नहीं लेना चाहता है, जिसने ज़िंदगी पर खून का जाम पिया है, खून पिया है, उसको ये दवा क्या काम की, या ये दवा क्या काम करेगी, क्या फ़ायदा करेगी। इसे खिड़की के बाहर फेंक देने का आदेश आलमगीर करते हैं। जीनत आलम पनाह ये दवा, जैसे कि वो पुनः पुनः ये दवा देने की वो कोशिश कर रही है, हिचकिचाते हुए, डरते हुए, कांपते हुए जीनत क्या कर रही है, ये जो दवा है उनको देने की कोशिश कर रही है। परंतु आलमगीर गुस्से में तीव्र स्वरों में कहता है, जीनत हम अब भी हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हमारे हुक्म की शमशीर अब भी तेज है, फेंको ये दवा। तो इस प्रकार जैसे कि उन्हें हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं और कह रहे हैं कि आज भी हम इस हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हमारे हुक्म की जो शमशीर है आज भी तेज है, हमारा जो हुक्म है आज भी तेज है, इसीलिए तुम ये जो दवा है खिड़की के बाहर फेंक दो। जीनत खिड़की की राह से वह दवा फेंक देती है। आलमगीर संतोष से, हम खुश हुए, ठहर कर सोचो, जो दवा हकीम ने नहीं चखी वह दवा हमारे काम की नहीं है। अहमदनगर का हकीम आगरे और दिल्ली का हकीम नहीं है। तो इस प्रकार जैसे कि उस दवा पर जो शक है, अविश्वास है, वो दिखा रहा है। आलमगीर अपने जीवन भर अविश्वासी रहा है, उन्होंने कभी किसी पर विश्वास नहीं किया है, यहाँ तक कि जनता पर तो नहीं था, लेकिन अपने पिता पर, अपने भाइयों पर या अपने बेटों तक, यहाँ तक कि आज हम देख रहे हैं कि उनकी बेटी पर भी उनको विश्वास नहीं है। जिस दवा को हकीम ने बनाया है, क्या उस दवा को हकीम ने चख कर ये दवा दी है? उनको विश्वास नहीं हो रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये अहमदनगर है, ये दक्षिण है, यहाँ मराठों का शासन है, मराठों का ये यहाँ साम्राज्य है। ऐसे वातावरण में ये अहमदनगर का हकीम है और अहमदनगर का हकीम आगरे और दिल्ली का हकीम नहीं हो सकता है। इसीलिए उस हकीम पर भी उन्हें विश्वास नहीं है। जीनत कहती है, तो जहाँ पना वह दवा मैं चख ली थी। ऐसा अगर आपको हकीम पर विश्वास नहीं है तो वह दवा मैं चख कर देखती। आलमगीर कहते हैं कि जीनत, जिंदगी पर हमने अपने ही मकान में आग लगाई है, मरते वक्त अपनी बेटी को भी मौत का जाम चखने देते हैं। क्या हम हकीम को दवा चखने का हुक्म नहीं दे सकते थे? लेकिन अब दवा पर हमारा भरोसा नहीं है जीनत, दुआ पर भरोसा है। इसके लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। तो इस प्रकार जैसे कि जो आलम है जीनत को कह रहे हैं कि जीनत, हमने ज़िंदगी पर अपने ही मकान में आग लगाई है। जैसे कि अपने परिवार की उन्हें याद आ रही है, अपने ही मकान में आग लगाने की वो बात कर रहे हैं। पिता को कैद किया, भाइयों का वध किया, बेटों को नज़रबंद किया। तो इस प्रकार जैसे कि आज इस समय हम मरते वक्त भी अपने बेटी को ये जो मौत का जो जाम है चखने देते हैं। मरते वक्त भी इस प्रकार का गुनाह या अपने ही घर में आग लगाना ठीक है? तो इस प्रकार का प्रश्न अपनी बेटी के सामने उपस्थित करते हुए कह रहे हैं कि क्या हम आज भी बादशाह हैं? हकीम को क्या इस प्रकार का हुक्म आदेश नहीं दे सकते? ये जो दवा है चखने का आदेश नहीं दे सकते? लेकिन अब हमें दवा पर भरोसा नहीं है। इसीलिए जीनत को कह रहे हैं कि अब दवा नहीं, दुआ काम करेगी। इसीलिए तुम क्या करो, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। जीनत हाथ बांधकर ऊपर देखती हुई, जहाँ पना सलामत रहे, जहाँ पना सलामत रहे, जहाँ पना आमीन, इस प्रकार जैसे कि आँख बंद करते हुए रुक रुक कर ये जो कांपते हुए जीनत भी क्या कर रही है, आलम पनाह की सलामत रहने की दुआ मांग रही है। उसी समय करीम उनका जो सिपाही है आता है सलाम करके, शाहजादी कातिब हाजिर है। तो इस प्रकार शाहजादी को कातिब के आने की जो बात है वह कर रहा है। उसके बाद आलम
चौंक कर खुशी के स्वर में, क्या कातिब आ गया, आ गया, इसी वक्त उसे हमारे रूबरू हाजिर करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो इस प्रकार करीम की बात को सुनते ही आलमगीर को खुशी होती है। खुशी से चौंक कर वह कहते हैं कि क्या कातिब आ गया, आ गया, तो इसी वक्त हमारे सामने, हमारे रूबरू हाजिर करो, रूबरू यानी कि समक्ष, हमारे सामने उपस्थित करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। करीम सलाम करता है, जो हुक्म शीघ्रता से प्रस्थान। आलम संतोष की सांस लेकर, कातिब आ गया बेटी, काश यह हमारी सारी जिंदगी की दास्तान बड़े हरफों में दर्ज करता। हमारे बेटों के लिए यह बहुत बड़ी नसीहत होती। आलमगीर के आखिरी वक्त में सच्ची जिंदगी पैदा होती। तस्बीह फेर कर कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस प्रकार जैसे कि आलमगीर को इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि कातिब आ गया है। कातिब क्यों आया है, क्यों बुलाया गया है, तो वह अपने बेटों को पत्र लिखना चाहते हैं। जैसे कि काश यह हमारी सारी ज़िंदगी की दास्तान बड़े हरफों में दर्ज करता। हरफ यानी अक्षर, जैसे कि पूरी ज़िंदगी का जो इतिहास है बड़े अक्षरों में अगर लिखता तो बहुत बड़ी बात होती। हमारा इतिहास लिखता, कि हमारे गुनाहों का इतिहास लिखता, तो ये बहुत बड़ी बात होती। हमारे बेटों के लिए बहुत बड़ी नसीहत होती। नसीहत यानी सलाह होता है कि अगर हमारे गुनाहों का इतिहास, हमारी ज़िंदगी का इतिहास बड़े अक्षरों में कातिब ने अगर लिखा होता तो हमारे बेटों के लिए वह एक प्रकार का उपदेश होता, एक प्रकार की सलाह होती। आलमगीर ने अपने जीवन में क्या किया है, जैसे कि हमारी सच्ची जो ज़िंदगी है वह अपने बेटों के सामने होती। तो इस प्रकार जैसे कि अपने जीवन भर के जो गुनाह है उसका उसे पश्चाताप हो रहा है और ईश्वर को वह याद कर रहा है। आगे जीनत कहती है आंखों में आंसू भरकर, क्या अब्बाजान, उसका गला रुंध जाता है। आलम कहता है रो मत बेटी, हम खुश हैं कि तुम हमारे पास हो। आखिरी वक्त में अपनी बेटी की आवाज़ में हमारी कब्र में फूल बिछे जाएंगे, उनके आंसुओं के कतरों से हमारे गुनाह धुल जाएंगे हमारी बेटी। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो जीवन भर का जो कृत्य है उसको याद करते हुए आलमगीर बहुत पश्चाताप व्यक्त कर रहे हैं और उसको सुनते हुए ये जीनत है, जीनत की आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। उनका जो गला है रुंधा सा, रुआसी हो गई है और आलमगीर अपनी बेटी को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम मत रो, इस समय हम बहुत खुश हैं। और खुशी व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि आखिरी वक्त में भले ही हमारे बेटे हमारे पास नहीं है, लेकिन आज हमारे पास हमारी बेटी है। हमारी कब्र में फूल बिछे जाएंगे आपके होने से। हमारे जो कब्र है उसमें एक प्रकार का जो आनंद है हमें आज हो रहा है कि आज हमारी बेटी हमारे पास है। और इस समय तो इस प्रकार के आंसू निकालना अच्छी बात नहीं है। जीनत उसका हाथ अपने हाथ में लेती हुई देखिए एक प्रकार का धीर दे रही है, विश्वास दे रही है। उसी समय कातिब का प्रवेश होता है, ढीला ढाला, जैसे कि उसका जो वर्णन है रंग संकेतों में किया है, ढीला ढाला इज़ा, इज़ा यानी चोंगा, कमर में कमरबंद, सिर पर साफा, सफ़ेद पैजामा, कामदार जूता। वह आकर शाही सलाम करता है। तो इस प्रकार उसका प्रवेश होता है। उसका प्रवेश होते ही आलम बहुत उसको जल्दी है, क्योंकि वह अपने अंतिम समय में मृत्यु के पहले किसी भी रूप में क्यों न हो वह अपने बेटों को खत लिखना चाहता है। यह उसकी अंतिम ख्वाहिश है, अंतिम इच्छा है। इसीलिए जैसे ही कातिब आता है शीघ्रता से कातिब को कहते कि कातिब तुम आ गए, हम अपने बेटों को खत लिखना चाहते हैं, जल्द लिखो, हमारे पास बहुत कम समय है, लिखना शुरू करो। आलमगीर आंखें बंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि आदेश देते हैं कातिब को कि जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है, लिखना शुरू करो। कातिब सिर झुकाता है, जो इरशाद उनका
इज्जत के साथ स्वागत करता है। और जैसे कि कातिब बैठकर लिखने की मुद्रा धारण करता है, कुछ देर तक स्तब्धता रहती है, फिर आलमगीर मंद किंतु व्यथित स्वर में बोलता है, कातिब लिखता जा रहा है। तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ आलमगीर अपने जीवन की अंतिम जो इच्छा है वह अपने बेटों को पत्र लिखने की व्यक्त कर रहा है। कातिब को बुलाया जाता है। कातिब जैसे ही बैठकर लिखने की मुद्रा धारण करते हुए लिखना शुरू करता है, आलमगीर जैसे कि अपनी आँखों को बंद करते हुए बहुत ही गंभीर होकर पत्र लिखना शुरू करता है। आलमगीर धीरे धीरे बोलता जाता है, कातिब लिखता जाता है। तो आलमगीर क्या लिखवा रहा है, जैसे कि इस संवाद के माध्यम से हम देखते हैं। एक एक बेटों को लेकर वह पत्र लिख रहा है। सबसे पहले वह जैसे कि आलम को पत्र लिखता है। उनका जो आलम बेटा है उसको धीरे धीरे वो बोल रहा है, सलाम अलैकुम आलम, हमारे बेटे, हम जा रहे हैं। हम जिंदगी में अपने साथ कुछ नहीं लाए, लेकिन अपने साथ गुनाहों का कारवा लिए जा रहे हैं। तुम वो खुद अमन एवं इत्तेमाद पर ख्याल रखना। ये सारी दुनिया हिच है। हमारी आँखों ने खुदा का नूर नहीं देखा। जिस्म में गर्मी निकल गई है। अब कोयले का ढेर बाकी है। हाथ पैर सूखे दरख्त की शाखा की तरह सख्त हो पड़े हैं और कलेजे पर मायूसी की चट्टान खड़ी हुई है। खुदा से दूर हूँ और दिल में कोई सुकून नहीं है। हमारे लिए कौन सी सज़ा होगी, यह सोचा भी नहीं जा सकता। खुदा की रहमत पर हमारा पूरा यकीन है, लेकिन हम अपने गुनाहों का बोझ कहाँ ले जाएं? हमने समंदर में अपनी कश्ती डाल दी है। खुदा हाफिज़। इस प्रकार का ये जो पहला जो पत्र है आलमगीर अपने पुत्र आलम के नाम से लिखता है। और इस पत्र के संदर्भ को हमने देखा है कि अपने जीवन भर के किए हुए जो कृत्य हैं वह अपने पुत्र के सामने व्यक्त करते हुए लिख रहा है कि बेटे हम जा रहे हैं। हम जिंदगी में अपने साथ कुछ नहीं लाए। जैसे कि हम जिंदगी में आते समय तो कुछ लेकर नहीं आए। इसके पहले भी उन्होंने बेटी के सामने ये बात कही है, वही बात बेटों के सामने कर रहा है कि हमने ज़िंदगी पर जो गुनाह किए हैं, जैसे कि आते समय तो कुछ लेकर नहीं आए, लेकिन साथ जाते समय गुनाहों का कारवा यानी कि बहुत सारे गुनाह हैं। तो उस गुनाहों का जो ढेर सारी जो गुनाह हैं हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। आगे वह कह रहा है कि तुम उखवत, अमन और एतिमाद पर ख्याल रखना। यानी कि ये जो वाक्य है, इस वाक्य में बहुत सारे उर्दू के शब्द हैं। उखवत का अर्थ है भाईचारा, अपने भाई या परिवार पर ख्याल रखने की बात कर रहा है। अमन यानी शांति, अमन, इत्तेजाम यानी कि भरोसा। तो इस प्रकार जैसे कि तुम भाईचारे के साथ रहो, शांति के साथ रहो और एक दूसरे पर भरोसा करते रहो। तो इस प्रकार की बात जो उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी पर या कभी किसी भाईचारा या कभी किसी प्रकार की शांति या कभी किसी पर भरोसा उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने जो नहीं किया है या उनको जो करना चाहिए था, उनसे जो नहीं हुआ है या नहीं किया है, वह अपने बेटों को करने के लिए कह रहे हैं। और इतना ही नहीं तो ये बात लिखते हैं कि यह सारी दुनिया हिच है। हिच यानी तुच्छ है। ये जो दुनिया है तुच्छ है। हमारी आँखों ने खुदा का नूर नहीं देखा है। हमने खुदा की जो खिदमत है, खुदा के नाम से, खुदा या धर्म के नाम पर उन्होंने ये सब कुछ कृत्य किया है, लेकिन खुदा का जो ईश्वर की जो कृपा है हम पर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमने उस प्रकार का कृत्य नहीं किया है। गुनाह ही गुनाह किए हैं। गुनाहों का कारवा आज हमारे सिर पर है। सिर पर हमारे गुनाहों का बोझ है, जिसके कारण अर्थात हमारी आँखों ने खुदा का जो नूर है नहीं देखा है। जिस्म में आज गर्मी निकल रही है। अर्थात ये जो गर्मी है किसकी है? गुनाहों की गर्मी है। अब कोयलों का ढेर बाकी है।
अर्थात हमने बाकी कुछ भी नहीं छोड़ा है, सिर्फ कोयलों का ढेर है। हाथ पैर सूखे दरख्त की तरह सख्त, जैसे कि अपनी इस समय बूढ़ेपन की जो अवस्था है उसको वह लिख रहा है कि हाथ पैर सूखे दरख्त की तरह सख्त पड़े हैं, कलेजे पर मायूसी की चट्टान खड़ी है। खुदा से हम दूर हैं, खुदा के पास कभी पहुंच न सके। खुदा पर भी विश्वास उन्होंने नहीं किया है, खुदा की कृपा उन पर कभी नहीं हुई है। दिल में किसी प्रकार का कोई सुकून नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। हमारे लिए कौन सी सज़ा होगी? हमने इतना अन्य अत्याचार किया है जीवन भर कि उसके लिए किस प्रकार की हमें सज़ा मिलेगी, यह हमने कभी सोचा भी नहीं है। खुदा की रहमत पर हमारा पूरा यकीन है। रहमत यानी कि खुदा की दया, ईश्वर की जो दया, ईश्वर की जो कृपा है उस पर आज भी हमें पूरा विश्वास है। लेकिन हम अपने गुनाहों का बोझ कहाँ ले जाए? हम जा रहे हैं, ईश्वर के पास जा रहे हैं, तो क्या हम इन गुनाहों को साथ लेकर जाएं? अब हमने अपनी जो किश्ती है वह समंदर में डाल रखी है, खुदा हाफिज। जैसे कि अब हम मृत्यु की शैया पर हैं और कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो इस प्रकार की बात अपने बेटे आलम को लेकर पत्र में लिखते हैं। जीनत बैठकर सब सुन रही है, उसकी आंखों में आंसू है, वह अपने अब्बाजान को धीर देते हुए अब्बाजान कह रही है। लेकिन आलम अपने आंखें बंद करते हुए दूसरा जो पत्र है वह कामबख्श के नाम से लिखवाना चाहते हैं। वह आगे बोल रहे हैं, कामबख्श हमारे बेटे। जीनत कातिब की ओर इशारा कर रही है कि लिखने के लिए कर रही है। कातिब दूसरा पत्र लिखता है। आलम बोलते जा रहे हैं, हम अकेले जा रहे हैं तुम्हारे, जैसे कि वह अपने दूसरे पुत्र कामबख्श को इस प्रकार की जो भावना है पत्र के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं और ये जो कातिब है लिखता जा रहा है, हम अकेले जा रहे हैं, तुम बेसहारे हो, इसका हमें मलाल है। मलाल यानी दुख, पश्चाताप है कि तुम्हें छोड़कर तुम बेसहारा हो गए, इस बात का हमें दुख हो रहा है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा? जैसे कि हमारे जाने से क्या फ़ायदा है? जो सजाएं हमने दी है, जैसे कि अपने बेटों को उन्होंने कैद किया है, हमने जो आपको सजाएं दी है, जो गुनाहें हमने करवाए हैं, या जो गुनाह हमने किए हैं वह हमारे साथ हैं, जो बेइंसाफियाँ हमने की है उन सब का अजाब हम अपने आगोश में लिए हैं। हम तुम्हें खुदा पर छोड़ते हैं, अपनी माँ उदयपुरी को तकलीफ़ मत देना, मैं रुखसत होता हूँ, अलविदा। इस प्रकार ये जो दूसरा पत्र है कामबख्श के नाम से वो लिखते हुए वो कह रहा है कि हम अकेले जा रहे हैं, तुम बेसहारा हो, इसका हमें मलाल है। मलाल यानी कि दुख है, पश्चाताप है, लेकिन इससे क्या फ़ायदा है? जो सज़ाएँ हमने दी है, अर्थात उनको कैद में रखा है और वह कैद हमने ही किया है। हमने जो गुनाह किया है वह अब हम हमारे साथ लेकर जा रहे हैं। जो बेइंसाफियाँ, अमानवीय जो कृत्य किए हैं वह हमने किए हैं, उन सब का अजाब यानी पाप, ये जो हमने जो पाप किया है वह सब पाप अब हम अपने आगोश में यानी कि गोद में लिए हुए, हम अपने कलेजे में लेकर, हम अपने साथ लेकर, हम अपने अंतकरण में लेकर वह साथ लेकर जा रहे हैं। अब हम तुम्हें खुदा पर छोड़ देते हैं, ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं तो वह इस प्रकार की भी कामना करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं कि अपनी जो माँ है उदयपुरी, उसको तकलीफ मत देना, मैं रुखसत होने की विदा होता हूँ, मेरी अब मृत्यु होने वाली है, मैं विदा लेता हूँ, अलविदा। थोड़ी देर तक सख्त शांतता रहती है। उसके बाद जीनत बहुत ही करुण स्वर में कहती है कि आपा जान, आप ऐसा खत क्यों लिखा है? तो इस प्रकार का जो खत है, भावनापूर्ण जो खत है, ऐसा आपने खत क्यों लिखा है? इस प्रकार का प्रश्न करने पर आलम कहता है जीनत की बात पर कुछ ध्यान न देकर, जीनत मेरी बेटी, इस जिंदगी के चिराग में अब तेल बाकी नहीं रहा। इस खाक के पुतले को कफन और ताबूत की बेजाइश की ज़रूरत नहीं। इस
बदनसीब को ज़मीन में यूं ही दफन कर देना, इस मुश्ते खाक को पहली ही मंजिल पर सुपुर्द खाक कर दिया जाए, हमें खुशी होगी। अगर हमारी कब्र पर कुदरती सब्ज मखफल की चादर बिछी होगी, कुछ देर ठहर कर आ जहानी हमारे गुनाहों का बोझ दीजिए, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, दारा शुजा मुराद। तो इस प्रकार जैसे कि जीनत का जो प्रश्न था कि इस प्रकार का खत क्यों लिखा, उसका उत्तर न देते हुए अपनी जो अंतिम इच्छा है वह जिस प्रकार अपने बेटों के सामने उन्होंने पत्र के माध्यम से लिखी, उसी प्रकार अपने मरने के बाद की अंतिम जो कब्र है वह उस कब्र को लेकर अपनी जो इच्छा है वह जीनत के सामने व्यक्त करते हुए कह रहे कि बेटी, जिस जिंदगी के चिराग में अब तेल बाकी नहीं रहा है, अब ये जो जिंदगी है अब खत्म होने वाली है, चिराग कहाँ तक जलता रहेगा अगर उसमें तेल नहीं है। तो इस प्रकार ये जीवन समाप्त होने को है। इस खाक के पुतले को, जैसे कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के बाद ये जो हाड़ मांस का जो पुतला है उसको क्या करना है, कफन और ताबूत की बिजाइश की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मरने के बाद ये जो मुर्दा है, इस मुर्दे को कफन की, ताबूत यानी कि वो जो मुर्दा रखने की जो पेटी होती है उसको ताबूत कहा जाता है, तो उसको सजाने की आवश्यकता नहीं है। जेबाइश यानी सजाना, उसको सुंदर बनाना। तो इस प्रकार जैसे कि मरने के बाद ये जो खाक का जो पुतला है, खाक यानी मिट्टी का जो पुतला है, मिट्टी में जाने वाला है मृतदेह, तो इस प्रकार खाक के इस पुतले को कफन या किसी प्रकार के ताबूत को सजाने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु के बाद वह अपनी जो अंतिम इच्छा है वो प्रकट करते हुए कह रहा है कि इस बदनसीब को, यानी कि इस बदनसीब को, दुर्दैवी, उसका अपने आप को दुर्दैवी कह रहा है कि बदनसीब ये जो शरीर है उसको जमीन में यूं ही दफन कर दिया जाए, यानी कि किसी प्रकार की सजावट करने की आवश्यकता नहीं है, कब्र बांधने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही उसको दफनाने की जो इच्छा है वो प्रकट करता है। इस मुस्तेखाक का अर्थ है मिट्टी से बना हुआ ये जो पुतला है, अर्थात उसको जो मिट्टी से बना हुआ है और उसको मिट्टी में गाड़ने की बात कर रहा है। और जैसे कि उसको मिट्टी के हवाले सुपुर्द कर दो, उस समय हमें खुशी होगी जिस समय हमारी कब्र के ऊपर कुदरती ने जो निसर्ग है, जिस कब्र के ऊपर वह जो हरियाली की जो मखमली चादर है बिछ जाएगी, यानी कि जब हमारे कब्र के ऊपर या मिट्टी के ऊपर ये जो हरियाली उग जाएगी तब हमें बहुत खुशी होगी। तो इस प्रकार की इच्छा प्रकट करता है और अंत में पुनः एक बार अपने जो परिवारजनों की याद करता है, शाहजहाँ की याद करता है, अपने भाइयों की याद करता है। इसी समय बाहर अल्लाह अकबर की ध्वनि में आनाज होती है। आलमगीर ध्यान से सुनते हैं, उनके ओठों में कुछ स्पंदन होता है, फिर एक झटके के साथ सिर उठाकर अजान आने की दिशा में नेपथ्य की ओर देखते हैं। तो इस प्रकार अर्थात ये अंतिम क्षण है। अपने जो कामनाएं थी, पत्र उन्होंने लिखा है, बेटी को अपनी अंतिम इच्छा उसके सामने प्रकट की है। सुबह होने को है, इसी समय अजान होने की दिशा में वह देख रहा है और अंत में ये जो आलम है अपने हाथ में जो वह जपमाला है उसको फेरते हुए नेपथ्य की ओर देख रहा है, किंतु कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट शब्दों में, जैसे कि आगे अल्लाह हो अक कहता है, अकबर का अंतिम जो अंश है बर ओटो में ही रह जाता है और तकिए पर आलमगीर झट से गिर पड़ता है। जीनत ये जो दृश्य है देखती है, शीघ्रता से आलमगीर के सिर के समीप जाकर रुंधे हुए कंठ से अलम पनाह अब्बा जान कहती है और कोई जवाब नहीं मिलता।
बाहर अजान होती रहती है। जीनत अपने आंचल से आंसू पोंछती हुई आलमगीर का मुंह सिरहाने पड़े हुए रेशमी कपड़े से ढांप लेती है। खातिब घुटने टेक कर दोनों हथेलियां जोड़कर मन ही मन कुछ पढ़ने लगता है और इसी के साथ पर्दा घिरता है। तो इस प्रकार ये जो एकांकी है, इस एकांकी को बहुत विस्तार के साथ लगभग शायद ये 7वीं ताशिका है, 7 ताशिकाओं के अंतर्गत हमने विस्तार के साथ इस एकांकी को देखा है। तो इस एकांकी पर परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे इसकी कथा वस्तु को लेकर है। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी की कथा वस्तु स्पष्ट कीजिए, चर्चा कीजिए, इस प्रकार का एक प्रश्न होगा। और दूसरा प्रश्न इस प्रकार का आ सकता है कि इसका जो प्रमुख चरित्र है औरंगजेब का चरित्र चित्रण कीजिए, इस प्रकार का हो सकता है। या अन्य कुछ प्रश्नों के अंतर्गत, अर्थात ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, औरंगजेब का चरित्र चित्रण या इस एकांकी की कथा वस्तु, ये 2 प्रश्न करने हैं। इसी प्रश्नों को अन्य तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जैसे औरंगजेब की आखिरी रात की कथा वस्तु ऐतिहासिक होते हुए भी प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए, यानी कि आज के प्रसंग के साथ अर्थात उसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। जैसे कि जब हम इस प्रासंगिकता को देखते हैं तो निश्चित ही जैसे कि उद्देश्य के अंतर्गत हमने देखा है, इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, शायद वह हिंदुस्तान का बादशाह भी क्यों न हो, अपने जीवन के अंतिम समय में जीवन में किए हुए जो गुनाह हैं, जीवन में किए हुए जो कुकृत्य हैं, उसको याद करके पश्चाताप करना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इस प्रकार आज भी अर्थात किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का पश्चाताप करना होता है। दूसरा, इससे संबंधित ऐसा एक प्रश्न हो सकता है कि औरंगजेब की आखिरी रात में औरंगजेब के आत्म परीक्षण की अभिव्यक्ति हुई है, सिद्ध कीजिए या समझाइए। तो इस प्रकार औरंगजेब अंतिम समय में इस एकांकी के माध्यम से अपना आत्म परीक्षण कर रहा है कि उन्होंने जिंदगी भर क्या किया है, जिंदगी भर के किए हुए कृत्यों को वह याद कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, वह अपना आत्म परीक्षण कर रहा है, या औरंगजेब के आत्म परीक्षण की अभिव्यक्ति इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार लगभग 7 ताशिकाओं के अंतर्गत हमने इस एकांकी को देखा है। आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।